नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ विंग में। जेपीएससी लगातार विवादों में रहा है और एक बार फिर से विवाद में आ रहा है। जेपीएससी के अभ्यर्थियों और छात्र नेताओं के द्वारा आज जेपीएससी मामले को लेकर बैठक रखी गई थी। तो हम देवेंद्र महतो से जानेंगे बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था। आप बताइए, जो बैठक रखा गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा बैठक का मुख्य उद्देश्य जो जेपीएससी 7वीं से 10वीं जेपीएससी का जो मुख्य परीक्षा फल जारी किया, जो ये है इस प्रकार से। अब इस रिजल्ट को देखने से ही प्रतीत होता है कि ये रिजल्ट कोई जेपीएससी आयोग का नहीं बल्कि कोई मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फल जारी किया गया है। रूल ये कहता है कि मुख्य परीक्षा फल जो है कि कैटेगरी वाइज, पहला बात तो मुख्य परीक्षा फल जो आएगा ऐसे थोड़ी है कि कहीं से तेल उठा लिए, नमक उठा लिए, मसाला उठा लिए और उसका प्राइस ही नहीं है। अरे भाई, कौन छात्र का कितना मार्क्स आया है, कितना कटअप गया है, उसको बताना होगा ना। तो नहीं बताया, मतलब कटअप जारी नहीं किया गया है, पहला बात। दूसरी बात, रूल ये कहता है कि हर कैटेगरी का सीट का 2.5 गुना इंटरव्यू के लिए मौका देना है। जो इस रिजल्ट से कहीं से पता नहीं चल रहा है कि किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं। ये रिजल्ट से देखने से साफ प्रतीत हो रहा है पूरी तरह अंधकार में रखा जा रहा है और यही प्रतीत हो रहा है कि पूरी तरह सेटिंग गेटिंग करके छात्रों का चयन किया जा रहा है। इसीलिए छात्र होपलेस हैं, छात्र दुखित हैं। बहुत ऐसे मेंस एग्जाम देने वाले छात्र फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग ने आयोग के मेंबर तक पहुंचा था, हम लोग का सेटिंग गेटिंग में हम लोग को पैसा मंगा गया। अगर हमारा पॉकेट में 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख होता तो मेरा भी इसमें रिजल्ट होता और हम भी इंटरव्यू 9 से 16 तारीख तक देते। ऐसा दुर्भाग्य, ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार पूरे दुनिया का किसी राज्य के छात्रों के साथ नहीं हो रहा है। जेपीएससी लगातार विवादों में रहा है, एक बार फिर से विवाद में आ रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है मनोज जी, तो हम उनसे जानेंगे जेपीएससी को लेकर क्या कुछ कहेंगे। सर, क्या कहेंगे, एक बार फिर से जेपीएससी विवाद में आ रहा है? विवाद शुरू से ही है, ये अभी विवाद में नहीं है। मैं 7वां जेपीएससी का जो विवाद था, जिसको कि मैंने लड़ाई किया, आप लोग देखा होगा कि ये जेपीएससी नहीं मान रही थी। मैंने कहा था कि लगातार रोल नंबर कैसे पास कर गए, तो ये चीज़ को उन्होंने कहा कि नहीं, ये संजोग है। हम लोगों ने लड़ाई किया और उनको जो बताने के लिए मजबूर किया, तो वो बिना कॉपी जांचे पास कर दिए थे वो लोग। और जो हम लोगों ने वो लाठी चार्ज हुआ और सब चीज़ हुआ, केस भी हो गया, उसके बाद में जो है इन्होंने रिवाइज रिजल्ट जारी किया। और अभी भी जो है इन लोगों का, इन्होंने बता रहे हैं कि जब भी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होता है तो उसमें जो है सो कैटेगरी वाइज रिजल्ट होता है। कैटेगरी का 2.5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, किस कैटेगरी में कितना सीट है उसका 2.5 गुना। तो ये इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात कि जो कटअप मार्क्स होता है वो कटअप मार्क्स जारी किया जाता है कि जनरल का कटअप 700, तो वह ओबीसी का 650, तो एसटी का जो 625, एससी का जो है सो 650, जो भी है वो एक क्लियर कट जो है सो कटअप मार्क्स जारी किया जाता है। दूसरी बात है कि इन्होंने 3 गुना के या 2.5 गुना के जगह में जो लिखा है, इन्होंने 3 गुना से भी ज़्यादा 200 लड़कों का ज़्यादा रिजल्ट दिया। मैंने जब पूछा कि ये क्यों इतना रिजल्ट हो गया, तो ये कहते हैं कि 200 लड़के एक ही नंबर के मिल गए। तो मेरा कहना है कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं था, जहाँ पर कि आप जो एक क्वेश्चन का आंसर टिक मारे तो सबको टिक मारा तो 2 नंबर मिला, तो सबको 2 नंबर मिल गया। ये सब्जेक्टिव था, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव उत्तर लिखना पड़ता है। तो सब इतना लड़कों का एक बराबर नंबर जो है कैसे आया, ये अपने आप में संदेह है। आयोग इतनी जल्दबाजी में क्यों है मेंस को लेकर? देखिए, मैंने वो थी जेपीएससी का अभी कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, वहाँ पर शपथ पत्र दायर भी करने, एफिडेविट दायर करने के लिए इन्होंने एफिडेविट नहीं दायर किया है जेपीएससी ने। और वहाँ पर जो है सो एफिडेविट नहीं दायर करने के बावजूद भी इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। वहाँ क्लियर हो जाता माननीय उच्च न्यायालय में कि वहाँ से बस ठीक है आप जारी करिए, तो वहाँ से करते। लेकिन ये आनन फानन में ये किया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके फटाफट कर लिया जाए, भेज दिया जाए, तक बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कारण कर जो है यहाँ पर काम कर रहा है। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति क्या, देखिए हम लोग वह बराबर जो गलतियाँ हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। बाकी जो है ये सरकार को निर्णय लेना है
ये सरकार निर्णय लेगी, मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे और माननीय जितने भी मंत्री लोग हैं वो लोग निर्णय लेंगे और मुख्य सचिव हैं और जितने भी सचिव कार्मिक सचिव हैं उन लोगों को निर्णय लेना है। हम उनकी गलतियों को हम उनके तक पहुंचा रहे हैं। अगर यदि सही मानवता है तो उन लोगों को इन गलतियों पर वह विचार करना चाहिए, ना कि प्रतिशोध के रूप में हम लोगों पर लाठीचार्ज करना चाहिए और केस डालना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। अरे सेटिंग वेटिंग करके सीट बेच दिया है तो क्या करेगा? या करोड़ करोड़ रुपया में लाख 2 लाख 5 लाख 1 2 करोड़ में सीट बेच दिया है तो ये लोग परीक्षा थोड़ी ले रहा है, ये लोग तो कॉलम पूरा कर रहा है और सब सीट ये लोग बेच दिया है लोग। आप ऐसे में आपकी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति तो पता है आपको कि जिस तर्ज पे हम लोग का जो जेपीएससी का आंदोलन से जो धुआं निकला था आंदोलन का, वो आगे चल करके जो भाषा आंदोलन में, खतियान आंदोलन में जो बहुत बड़ा जनसैलाब देख रहे हैं, वही अब उसका धुआं तो जेपीएससी से ही ना निकला था, आगे और विकराल रूप लेगा। और ये सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे क्यों ना हमें शहादत भी देना पड़े। तो जैसा कि सुना आपने देवेंद्र महतो जी का जेपीएससी को लेकर ये कहना है कि जिस तरह पीटी परीक्षा को लेकर महाधरना लाठी खाया गया था, उसी तरह अब मेंस को लेकर भी महाधरना दिया जाएगा और लाठी खाई जाएगी। अब देखने की बात यह है कि जेपीएससी को लेकर ये जो आग लगी है वो कहां तक फैलेगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल न्यूज़ विंग के साथ।